नमस्कार। आप सभी को मेरे इस चैनल में कुंडली क्या है में स्वागत है। मित्रों, आजकल हम विवाह के बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों ने देखा यह कि विवाह कब होगी, विवाह कहाँ होगी, विवाह के लिए क्या क्या करें और कुंडली मिलान के बारे में हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग जिस बिंदु को लाए हैं जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जब भी आप किसी के यहाँ कुंडली मिलान करने के लिए जाते हैं या जब बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये कहा जाता है कि मांगलिक कुंडली है। मांगलिक मतलब मंगल दोष से भरी हुई कुंडली है और आप सभी इस भय में आ जाते हैं कि शादी में ये मंगल दोष हो गया तो अब हम क्या करें, और इसके लिए बहुत सारे उपाय हम लोग करने लगते हैं। हम आज बताने जो जा रहे हैं कि मंगल दोष ही नहीं, मंगल योग भी होता है और आप कैसे जानेंगे कि मंगल दोष का है, अगर है सही में है तो उसका निदान क्या होगा। देखिए सब, मंगल जैसे है क्या, पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें कि मंगल सेनापति है, ऊर्जा है, इच्छा है। तो ग्रहों के सेनापति या ऐसे कहिए, सेनापति का काम क्या है? ऑर्डर को पास कर देना, किसी राजा के आदेश का तुरंत पालन करना। और ये मंगल ऊर्जा है, क्षमता है, कैपेसिटी जिसको कहा जाता है। अगर किसी का मंगल अच्छा ना हो, ऊर्जा किसी के पास ना हो, एनर्जी ना हो, तो फिर क्या वह सफल हो पाएगा? तो सफल होने के लिए हमने तो बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि जिसके मंगल अच्छे हैं, मांगलिक कुंडली होने के बावजूद भी वो पूर्ण रूप से कोई अधिकारी या अच्छा सफल व्यक्ति रहा है। तो मंगल दोष अगर मांगलिक कुंडली है तो इससे हम भयभीत ना हो कि यह हमारे लिए खराब ही होगा। हम आज आप लोगों से वादा करते हैं कि अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आप जिस भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये मंगल दोष जो एक हवा बना हुआ है सिस्टम में, इससे आप निजात पा जाइएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए पूरा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूं या आप क्या नहीं समझे। और सबसे पहले जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को, वे तो कृपया सब्सक्राइब कर ही दें। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे इस जो चैनल है कुंडली क्या, इसको सब्सक्राइब पर जाकर के अपना बटन दबाएं। आगे आप समझिए। पहले तो हम लोग जान लें कि कुंडली में मंगल कहाँ कहाँ रहेंगे तो मंगल दोष कहा जाता है। इसको जानने के लिए ये लग्न कुंडली है, ये तो हम लोग जानते हैं। यहां जो होता है केंद्र में फर्स्ट जो अंक होता है या फर्स्ट हाउस, इसे लग्न कहा गया है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो अगर लग्न कुंडली में मंगल लग्न में हो, मतलब यहां मंगल हो, या चौथे घर में हो, या 7वें घर में मंगल हो, या 8वें घर में मंगल हो, या 12वें घर में मंगल हो, तो यह कहा जाएगा कि मंगल कुंडली में मांगलिक है। इतना ध्यान रखिए। मंगल कहां कहां हो? लग्न में हो, चौथे हाउस में हो, 7वें हाउस में हो, 8वें हाउस में हो, या 12वें हाउस में हो। और दक्षिणी भारत में दूसरे हाउस में भी, दूसरा घर जो है सेकंड हाउस, उसमें भी मंगल के दोष माना जाता है। ये दक्षिण भारत माना जाता है।
अपने जो विवरण है इसमें यही 4 घर माना जाता है। अच्छा, ये मंगल दोष है क्या, इसको जानिए। क्यों कहा जाता है कि एक मंगलिक लड़के को या मांगलिक लड़की से मांगलिक लड़के की शादी हो, क्यों ऐसा कहा जाता है, तो इसना जानिए। मंगल क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। आप अगर आपके पास आपके कुंडली में मंगल है तो इतना जरा ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर, अगर कुंडली में मंगल है तो आपके साथ क्या क्या घटता है। पहला तो आप एग्रेसिव होंगे, उतावलापन आपके साथ ज्यादा होगा, यथाशीघ्र कोई काम करना चाहते होंगे, रिजल्ट मिलने से पहले आप चाहते हैं कि रिजल्ट मिल जाए, और जब उतावलापन होगा और पराक्रमी होंगे, कोई चीज व्यवस्थित रहना देखना चाहेंगे आप, और इन सबों के साथ साथ जो संकालु भी हो गए, शंका की दृष्टि आपकी रहेगी। आप ये चाहेंगे, जो मांगलिक हैं, जिनकी कुंडली मांगलिक है, वो अपने पर ध्यान देकर देखें। आप ये चाहेंगे कि यह मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, तो यह किसी और से ना बोले, यह सिर्फ मेरे लिए बनी है, मेरे पास रहे। लड़की क्या है, तो ये चाहेगा कि मेरी पति है, यह किसी और से ना बोले, मुझसे बात करे। ये दोष मिलता है। तो पराक्रमी होने के बावजूद, चूंकि सेनापति है, ऑर्डर का पालन करने वाला है, तो पराक्रमी होने के बावजूद, ऊर्जावान होने के बावजूद, जो है क्षमता होने की, कार्यशैली निपुणता होने के बावजूद जो संकालु दृष्टि होता है, यही एक दोष होता है, जिसके चलते ये कहा जाता है कि अगर मांगलिक दोष है तो मांगलिक लड़की से शादी कर दी जाएगी। तो ये होगा, अब होगा क्या, अब इतना ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि इस लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है, मान ले कि किसी लड़के या लड़की की मांगलिक दोष है, क्या होगा, चूंकि वो ऊर्जावान है, वो व्यवस्थित रहना पसंद करेगा। अब घर में वो आता है, लड़की अव्यवस्थित है, आलसी है, तो वो खिन्नता उसकी आएगी, पहली चीज। सेकेंडली, वो हमेशा उसको शंका की दृष्टि से देखेगा। अगर वो इस बिंदु को नहीं समझती है तो क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाएगी। यही मांगलिक दोष होता है। अगर वो भी मांगलिक है तो क्या है, व्यवस्थित वो भी रहना चाहेगी। तो दोनों व्यवस्थित रहेंगे तो वो जब घर में आएगा तो व्यवस्थित देख करके प्रसन्नता होगी। वो एग्रेसिव है तो ये भी एग्रेसिव है किसी काम को करने के लिए, उसके पास एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। वो अगर चाहता है कि यह मेरे लिए बनी है तो ये भी चाहते को मेरे लिए बनी, तो दिन में अगर लड़ेंगे भी, शाम को एक ही थाली में खाना खाएंगे। ये चीज है, ये चीज आप मिलाएंगे अपनी कुंडली से। अगर मांगलिक जिनकी कुंडली है, ये सारी चीजें मिलती हैं और मिलेगी भी अगर मांगलिक है तो ये चीज हो गया। अब मैं मूल बिंदु पर आता हूं कि ये तो मांगलिक स्थितियां हो गई। अब मूल बिंदु क्या है कि मंगल के बारे में जाना जाए कि लग्न में 7वें हाउस में, चौथे हाउस में, 7वें हाउस में और 8वें हाउस में और 12वें हाउस में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। अब ये सब क्यों होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर लग्न, मंगल का दृष्टि कहां का है, मंगल अब जिस हाउस में बैठता है उससे चौथे, 7वें और 8वीं दृष्टि उनकी होती है। यह मैं दृष्टि में बता चुका हूं, जो पहले प्रीवियस जो वीडियो मेरा बना है उसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दें कि ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे मान लीजिए अगर मंगल यहां बैठा है, 7वां घर क्या है, पत्नी का घर है। मंगल यहां बैठा है, अगर वो क्रूर है, एग्रेसिव है, तो उसकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि पत्नी के घर पर पड़ेगी, दाम्पत्य के। और ये जो 8वां घर है क्या है, ससुराल का घर है। और 12वां घर क्या है, सैया का घर है, बिस्तर का, कामुकता का, उत्तेजना का। और ये सब चीजें मंगल में होती भी है। तो 12वें घर में अगर ये बुरा है मंगल, तो पहले तो 7वें हाउस से दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे।
8वें हाउस से ससुराल को डिस्टर्ब करेंगे, और जो 12वें दृष्टि उनकी है, 12वें पर जो स्थिति है उसमें उनके जो उत्तेजना है वह प्रभावी हो जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि अगर मंगल 8वें हाउस और 12वें हाउस में बैठे हों, अगर मान लीजिए मांगलिक कुंडली, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो इस स्थिति में दाम्पत्य जीवन में पत्नी का विनाश होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया, क्यों? वो उत्तेजित होगा, एग्रेसिव होगा, कामुकता भरा होगा, और यहां कुछ नहीं होगा, विवाद होगा। इसलिए अब हम आते हैं मेन बिंदु पर कि ये कब जाने की मांगलिक कुंडली है और कब जाने कि मांगलिक कुंडली होते हुए भी ये मांगलिक कुंडली नहीं है। इसके लिए मैं 5, 7, 8 बिंदु रखा हूं। पहला, सबसे पहले कि मंगल की डिग्री आप देखेंगे। अगर मंगल स्वयं, जो मंगल हमारे घर में है, वो अगर डिग्री उनकी 0, 1, 2 है, यानी बाल अवस्था में है, या मंगल 28, 29, 30 डिग्री पर बैठे मृत अवस्था में है, तो क्या होगा? उनके पास अपने ही कैपेसिटी नहीं है, अपनी ही ऊर्जा नहीं है, तो वो क्या बिगाड़ लेंगे? तो पहले अगर कुंडली में देखें कि मंगल की डिग्री क्या है। अगर मांगलिक है कुंडली, यानी मंगल चौथे लग्न में, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठे हैं, तो हम पहले देखेंगे कि उनकी डिग्री की क्या है। अगर डिग्री उनकी कम है, मतलब 0 से 1, 2 है, या 29, 30 डिग्री पर है, तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। दूसरा नहीं, जान लीजिए, मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट कर लें। दूसरा क्या है? अगर मंगल सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गए हैं सूर्य से, तो वहां भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। तीसरा, हमने योग कारक के बारे में पढ़ाया था कि कौन ग्रह, मतलब योग कारक के बारे में आप लोगों को बताया था, पढ़ाई नहीं था, सॉरी, हम बताते हैं, पढ़ाते नहीं है। तो कौन ग्रह कब योग कारक हो जाएगा? तो अगर मंगल कुंडली में योग कारक हैं तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो योग कारक हो गए, अब पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं वो। अब योग कारक के लिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखें कि योग कारक कौन है। अगर मंगल जैसे स्वराशि बैठे हों, जैसे मान लीजिए ये 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, एक अंक है। मेष राशि में मंगल लग्न में ही बैठ जाए, स्व राशि जिसको कहा गया है, तो क्या होगा? रोचक योग लग जाएगा। तो यद्यपि यह कुंडली मांगलिक है, लेकिन रोचक को पंच महापुरुष योग में सर्वश्रेष्ठ योग में माना जाता है। ऐसा व्यक्ति परम पराक्रमी होगा, संयमी होगा, सामंजस्य बैठाने वाला होगा, और सोसाइटी में नाम कमाने वाला व्यक्ति होगा, और अपने कर्म क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो ऊंचाइयों पर जाने वाला व्यक्ति होगा। यहां मंगल मांगलिक दोष नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं स्व राशि में लेकर, कि अपनी राशि में मंगल बैठा हो या उच्च का हो मंगल, जैसे यहां मंगल बैठ गए। खैर, अगर ये 10 अंक यहां होता, मंगल 10वें यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं। अगर किसी कारण से मंगल मान लिया 10 अंक हो और यहां मंगल बैठ गए, तो मंगल यहां पे मार्ग नहीं होंगे, योग कारक हो जाएंगे, और वो ऊर्जा जो नेगेटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो पराक्रमी हो जाएगा व्यक्ति। यहां सामंजस्य बना लेने लगा, उस दाम्पत्य जीवन को और सुखमय बनाएगा। तो स्वराशि हो मंगल, उच्च का हो, तब भी ये मांगलिक कुंडली नहीं होगा। आगे जानिए, अगर सप्तमेश
यानी सातवां घर का जो अंक है, जो सप्तम में स्वयं वहां बैठे हों। जैसे मान लीजिए यहां 7 अंक है, यहां सातवें अंक का यानी तुला राशि, तुला राशि के मालिक हैं शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव यहीं बैठ गए और मंगल देव यहां बैठे हैं, तो पहले दृष्टि से देखने से तो मांगलिक कुंडली है, लेकिन जब शुक्रदेव बैठ गए तो हम लोग पहले भी मैं बता चुका हूं कि कोई ग्रह जब अपने घर में बैठ जाता है तो उस घर का विनाश नहीं होने देता है, उस घर को नहीं बिगाड़ने देता है, उस घर का प्रोटेक्शन करता है, उस घर की रक्षा करता है। इसलिए यहां मंगल जब तुला राशि में बैठेंगे और यहां शुक्रदेव ईश्वर राशि हो जाएंगे, या शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, शुक्रदेव की दृष्टि इस पर पड़े, इस हाउस पर पड़ जाए, तो क्या होगा? मांगलिक दोष नहीं लगेगा। मतलब ये कि सात्विक हाउस जो है, सात्विक घर के स्वामी, जो राशि बैठी है उसका स्वामी अपने घर में बैठे हों या उनकी दृष्टि पड़ रही हो। जैसे ये सातवें है, यहां मंगल है, तो यहां अगर यहां शुक्रदेव बैठ गया होते लग्न में, उनकी दृष्टि सातवीं इस घर पे पड़ती और इस प्रकार से मंगल दोष नहीं होगा। तो हम लोग ने क्या जाना कि मंगल दोष कब कब नहीं होगा? जब मंगल उच्च के होंगे, मंगल अपनी राशि में बैठे होंगे, मंगल योग कारक होंगे, मंगल सप्तमेश समझिए, सप्तमेश स्वराशि हो, सप्तमेश मतलब सप्तम बैठने में राशि का मालिक, सप्तमेश की दृष्टि हो, या मंगल जो है डिग्री 0 हो, या डिग्री कम हो, या मंगल अस्त हो, या मंगल योग कारक है। इस स्थितियों में मांगलिक दोष नहीं लगता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, शादी के मुख्य कारक गुरुदेव है, बृहस्पति गुरुदेव जिनको कहा गया है मुख्य कारक है। तो मंगल के साथ अगर गुरु बैठ गए, मंगल के साथ गुरु बैठ गए, या गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ गई कहीं से, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ये जानिए। जैसे मान लीजिए यहां पर बृहस्पति देव बैठ गए, तो यहां से मंगल को यहां देखेंगे, मांगलिक दोष नहीं होने देंगे। मान लीजिए यहां मंगल बैठे हैं, यहां बृहस्पति देव बैठ गए, यहां से इसको देखेंगे तो मांगलिक दोष नहीं होने देंगे। मान लीजिए कि बृहस्पति देव कहां कहां देखते हैं? बृहस्पति की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं है, तो 1 2 3 4 यहां बृहस्पति देव बैठ गया, तो यहां से भी 5वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी और मंगल पे, और वो यहां जब दृष्टि उनकी पड़ेगी बृहस्पति का, तो वहां भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। तो यानी गुरुदेव बृहस्पति जो है कि दृष्टि हो, या बृहस्पति साथ में बैठ गए हों, तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। इसके बाद से लास्ट जो हमने बताया, गुण मिलान करें। गुण मिलान, गुण अगर लड़के और लड़की की गुण 27 डिग्री अंश से ज्यादा हो जाते हैं, 27 गुण से ज्यादा होते हैं, तब भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब 27 डिग्री से, आप इतना जानिए, 27 अंश से ज्यादा यानी 27 गुण से ज्यादा कब होगा? जब लड़के और लड़की की गण मैत्री एक हो जाए, तभी होगा। तो गण मैत्री जैसे ही एक हो जाए, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। लास्ट एक और उपाय है, जो इतना तो हमने बता दिया कि मांगलिक दोष कब कब नहीं लगता है। मैंने कहा कि इस वीडियो को आप नोट कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूं। लास्टली मंगल क्या है? उत्तेजना, उत्तावला। ये किसमें पाया जाता है? बाल्यावस्था, युवावस्था में। इसलिए अगर 27 साल से बाद शादी होती है तो व्यक्ति में मैच्योरिटी आ चुकी होती है और मांगलिक दोष में कमी आ जाती है। कमी आ जाएगी, माने 27 साल के बाद यदि शादी होती है बच्चे की, तो मांगलिक दोष में कमी आ जाती है। ये नहीं कि बस उसमें समाप्त, ये स्थितियां जो है मांगलिक दोष को समाप्त करती है, वो स्थिति जो कमी लाएगी, इतना ध्यान रखिए। इसके बाद यदि किसी कारण से मांगलिक दोष
नहीं निपटता और आप सर्टेनिटी चाहते ही हैं कि साहब अब बच्चा लड़का बढ़िया मिल गया है, शादी होनी ही चाहिए, तो कुंभक विवाह जो पंडित कराते हैं लोग, कुंभक विवाह करा करके आप इस दोष से निवृत्त हो सकते हैं। कुंभक क्यों? कुंभक विष्णुदेव को कहा गया है, विष्णुदेव अजर अमर हैं और ये कहा जाता है कि अगर मंगल 8वें या 12वें घर में बैठे हों तो ऐसे जातक के जो मित्र मिलेंगे, यानी जो दाम्पत्य जीवन होगा वो बहुत बुरा होगा। हो सकता है कि वो पत्नी या पति अपनी साथ छोड़ दे, इसलिए कुंभक विवाह कराया जाता है। और इस प्रकार से मैंने जो बताया आप शायद समझ गए होंगे कि मंगल दोष ही नहीं, मंगल योग भी है। और अगर कुंडली में मंगल योग बनता है, यानी रोचक हो जाते हैं पंच महापुरुष, या मंगल योग कारक हो जाते हैं, मंगल स्वराशि में आ जाते हैं, मंगल सप्तम राशि के साथ होते हैं, तो वहां मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा रिजल्ट नहीं देंगे और मांगलिक दोष का निवारण हो जाएगा वहां। इस प्रकार से मैं जो बताया उसे आप एक बार पुनः ध्यान देंगे, और मैं यह पूरा विश्वास मुझे है कि जो मैं चीज को बताया हूं, मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, इसे आप अन्यथा न लें। मैं इसे बहुत गहन अध्ययन करने के बाद मैं लाता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहें तथा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो को अन्य लोग भी देख सकें। नमस्कार।